हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू होम क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट, जो कि आपकी 7th की साइंस का 4th चैप्टर है। तो हीट हम किसे कहेंगे? हीट को गर्मी और हिंदी में तपिश भी कहा जाता है। सन हमें हीट देता है, आपको पता है ना, सन से हमें हीट मिलती है। हीट मीन्स गर्मी। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है ये, जो हमें क्या प्रोड्यूस करती है? हमें सेंसेशन ऑफ वार्मथ, गर्मी की फीलिंग, हमें गर्मी का अनुभव होता है हमें, तो दैट इज़ नोन एज हीट। आपको मैंने पढ़ाया था कि वूलन जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं, और कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो प्लांट फाइबर से मिलते हैं। और हम वूलन क्लॉथ्स और कॉटन क्लॉथ्स दो अलग अलग वेदर्स में पहनते हैं, अलग अलग सीजन्स में पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स हम लोग सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। और कॉटन क्लॉथ्स हम पहनते हैं गर्मियों में, जो कि हमें सेंसेशन ऑफ कूलनेस प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कॉटन के क्लॉथ्स लगा के हमें गर्मियों में ठंडक का एहसास होता है। अब हमारे पास आगे दो वर्ड्स, हॉट एंड कोल्ड। ये हॉट एंड कोल्ड क्या होता है? हॉट मीन्स गर्म एंड कोल्ड मीन्स ठंडा। हॉट मीन्स, हॉट की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ ली हुई हैं। स्पून इन ए टी कप, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, मिल्क व्हेन बॉइल्ड। जब आप गर्म चाय में चम्मच डालते हो तो वो गर्म हो जाता है, मीन्स हॉट हो जाता है। जब आप फ्राई पैन में कुछ कुक करते हो और उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, या दूध को जब आप बॉयल करते हो, उनको हम गर्म बोलेंगे, हॉट बोलेंगे उन चीज़ों को। और कोल्ड हम किन चीज़ों को बोलेंगे? जैसे आइसक्रीम, स्नो, आपके पास बर्फ़ जब पड़ती है आप उसको टच करते हो तो ठंडा फील होता है ना। फ्रूट जूसेस जो फ्रिज में रखे हुए होते हैं, ठंडे ठंडे, ठीक है, दैट इज़ कोल्ड। तो ये हॉट एंड कोल्ड हमारे पास दो टर्म्स आ गई। अब हम कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ हॉट है और कौन सी चीज़ कोल्ड है, या कौन सी चीज़ कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है? तो एक रिलेबल मेजरमेंट हॉटनेस या कोल्डनेस किसी भी चीज़ का करने के जो करता है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब गर्म कोई चीज़ कितनी है या ठंडी कोई चीज़ कितनी है। अब हम हमेशा ठंडी कितनी, गर्म कितनी नहीं, हम ये बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम किसको बोलेंगे? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए प्लेस और ए बॉडी। किसी भी जगह की कितनी, वो जगह कितनी ज़्यादा ठंडी है या कितनी ज़्यादा गर्म है, या कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी या गर्म है, उसकी कितनी मात्रा है कि कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर नापें कैसे? अब आप बोलोगे कि मैम हम टच करें किसी चीज़ को तो हमें पता चल जाता है कि ठंडी है कि गर्म है, बट हमेशा हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते। बॉइल्ड कोई चीज़ में आप अपनी फिंगर डाल के पता कर सकते हो कि वो गर्म है कि ठंडी है? करोगे तो क्या होगा? फिंगर इंजर्ड हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए ना, जो हमें पता करेगी कि कितनी गर्म चीज़ है ये या कितनी ठंडी चीज़ है ये। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको थर्मोमीटर कहा जाता है। थर्मोमीटर, ठीक है, ये मेजर करता है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है और कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है। तो ये है बच्चों थर्मामीटर। आपकी क्लास में 7th में दो टाइप के थर्मामीटर को डिस्कस किया गया है आपके चैप्टर में, वो है क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा दूँ। देखो बच्चों, ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, आप देख रहे हो। ये एक नैरो ग्लास यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, जिसके एक एंड पे आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, इसको बल्ब कहा जाता है। इसमें एक मेटल होता है जिसको मरकरी कहते हैं, ठीक है। और इस मरकरी का एक शाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आगे तक चलता जाता है जहाँ तक हमारी रीडिंग्स हों। ये है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको डॉक्टर यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए ही यूज़ किया जाता है। सेम यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो, ये बल्ब ऑफ मरकरी, ये ग्लास ट्यूब, और ये जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसकी रीडिंग्स 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। इसकी जो रीडिंग्स होती हैं उनको डिग्री सेल्सियस में पढ़ा जाता है, कहा जाता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो क्लिनिकल आपका थर्मामीटर होता है बच्चों, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर आपका होता है, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापता है।
ठीक है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है पता है आपको? 37 डिग्री। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री। अगर आप बीमार नहीं हैं, ठीक हो, तो आप कभी इस थर्मामीटर से, क्लिनिकल थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक कीजिएगा, 37 डिग्री ही आएगा। अब कभी थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा कम होता है, बट एक हेल्दी इंसान का बॉडी टेम्परेचर इतना ही होता है। और हमारा बॉडी टेम्परेचर मीन्स ह्यूमन्स का बॉडी टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं आता और 42 से ऊपर नहीं जाता। दोनों हालतों में इंसान रहता नहीं है, फिर सरवाइव नहीं कर पाता है अगर उसका टेम्परेचर 35 से नीचे आ गया या 42 से ऊपर चले गया तो। ठीक है, तो हम पढ़े थे इसके बारे में। तो ये एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है। इसके एक एंड पे बल्ब होता है जिसमें मरकरी होती है। इसमें एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होता है मरकरी का, जो हमें दिखाई देता है। जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो वो थ्रेड आगे आगे जाने लगता है। इसको रीड किया जाता है एज ए सेल्सियस स्केल, और इसकी रीडिंग्स शुरू होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया, बट अगर आपको अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना हो तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे बच्चों, क्या इसका जो बल्ब है इसको आप अपने टंग के नीचे रखोगे। ठीक है, जब आप इसको अपनी टंग के नीचे रखोगे 2-3 मिनट्स के लिए, तो अगर आपका टेम्परेचर राइज हुआ होगा तो आपको वो टेम्परेचर पता चलेगा, क्योंकि इसमें रीडिंग्स आ जाएंगी। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो 37 पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। दूसरा है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है ये लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है। ये है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसको वहाँ यूज़ किया जाता है लिक्विड्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरीज़ में। इससे हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उतना हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। इसकी रेंज स्टार्ट होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ये अदर लिक्विड्स का ही टेम्परेचर मेजर करता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता है। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात इसमें ये होती है कि ये लॉन्ग होता है। लॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि इसकी रीडिंग्स ज़्यादा है। ऑब्वियसली बना हुआ तो ये भी ग्लास ट्यूब का ही होता है, इसी तरह ग्लास ट्यूब का ही नैरो होता है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब का बना होता है, लेकिन बट थोड़ा लंबा होता है। इसके भी एक एंड पे बल्ब होता है जिसमें मरकरी होती है। ठीक है, और इसके भी बीच में एक शाइनिंग थ्रेड होता है जिसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कि मरकरी रन करती है जब टेम्परेचर फॉल करता है या राइज करता है। तो इसका टेम्परेचर रेंज स्टार्ट होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये था आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। और अगर आपको किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना हो तो आप कर सकते हो। आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा तो आप ठंडे पानी या गर्म पानी आप एक जार में, मतलब ग्लास जार में या किसी भी जो आपके पास अवेलेबल होगा उसमें पानी ले लो, उसमें इसको डिप कर दो, इसके बल्ब को डिप कर दो। और अगर वो कितना ठंडा है, अगर वो -10 डिग्री से नीचे ठंडा होगा तो पता मतलब नहीं चलेगा आपको, बट इतना कम नहीं, क्योंकि 0 डिग्री पे तो पानी फ्रीज़ होता है, बर्फ़ बन जाता है। इससे ज़्यादा कहाँ होगा, वो पानी है तो मीन्स वो 0 डिग्री से ऊपर ही होगा फिर उसका टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पे तो बर्फ़ बन जाएगा। और अगर आपने बॉईल करा हो उसको तो 100 डिग्री पे तो पानी बॉईल होता है, तो 100 डिग्री से ऊपर जाएगा या इसी रेंज में कहीं आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो जो दोनों हमारे पास थर्मामीटर हैं इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं? दोनों की एंड पे बल्ब होते हैं जिनमें मरकरी होती है। देखो इसमें भी बल्ब है, ठीक है, और इसमें भी बल्ब है। दोनों में मरकरी होती है जो टेम्परेचर डिटेक्शन में हमारी हेल्प करती है। दोनों ग्लास ट्यूब लॉन्ग, नैरो और यूनिफॉर्म होती हैं। ग्लास ट्यूब शीशे की ट्यूब के बने होते हैं जो कि कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, नैरो पतली होती हैं और बिल्कुल बराबर होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। ये इनके बीच में सिमिलरिटीज़ हैं। डिफरेंसेस मीन्स इनमें अलग क्या है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नहीं मेजर करता है बल्कि बाकी चीज़ों का टेम्परेचर मेजर करता है। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है और 42 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, इतनी ही रेंज होती है इसकी। और हमारे पास जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक।
ठीक है। तो ये इनकी सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, और ये 2 टाइप के थर्मामीटर जो आपकी बुक में आपको डिस्कशन के लिए दिए गए थे। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ बार बार, मरकरी मरकरी मरकरी। क्या मरकरी क्यों यूज़ किया जाता है थर्मामीटर्स में? देखो बच्चों, मरकरी एक मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका प्लस ये होता है कि इसकी जो कोएफिशिएंसी होती है वो बहुत हाई होती है, और ये अगर इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज हो गया तो ये एक्सपेंड करने शुरू हो जाता है, फैलने शुरू हो जाता है। इसलिए इसको थर्मामीटर्स में यूज़ किया जाता है कि अगर हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी टेम्परेचर वेरिएशन होगी तो ये दिखा देता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और ये राइज करने शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा टेम्परेचर कितना बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ग्लास ट्यूब होती है ये इसको वेट गीला नहीं करता है। ठीक है। सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसको गीला नहीं करता है, स्टिक नहीं करता है, चिपकता नहीं है इसके साथ। तीसरी बात ये है कि इसकी ये जो होता है बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, मतलब बहुत चमकीला होता है, तो हम इजीली इसका जो थ्रेड हमारे थर्मामीटर में होता है वो उसको हम इजीली देख सकते हैं, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ी बात, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग मीन्स जहाँ पे जमता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -38.83 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इस टेम्परेचर पे ये जमता है, और 356.7 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल उबलता है ये मेटल। तो इतनी लंबी रेंज है इसकी, इतना लंबी रेंज का टेम्परेचर हम इसको यूज़ करके मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको थर्मामीटर्स में यूज़ किया जाता था। ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत होता है, बट मोस्टली पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बट अब नहीं। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है वो एक पॉइजनस मेटल है, अगर गलती से हमने उसको खा लिया या उसकी गैस को इनहेल कर लिया तो इंसान मर सकता है, डेडली है ये। दूसरी बात ये है कि ये डिस्पोज नहीं होता है, ईजिली डिस्पोज नहीं कर सकते हम इस मेटल को, इसलिए आजकल जो थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं वो हैं ये डिजिटल थर्मामीटर्स। ठीक है। इन डिजिटल थर्मामीटर्स में कंप्यूटराइज सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जो वेरिएशन इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी घटे या बढ़े तो इनमें रीडिंग्स आ जाती हैं। तो आजकल मोस्टली यही यूज़